दुनिया में कोई भी आपसे कहे कि स्वाध्याय करने से कोई मतलब नहीं होता, स्वाध्याय आप तो हमारे प्रवचन सुनो तो समझ लेना कि गड़बड़ मामला है। जो असली गुरु होगा वो कभी अपना गुलाम नहीं बनाता, वो आपको स्वतंत्रता देता है और वो खुद कहता है कि ये है जिनवाणी, पढ़ो लिखो और समझो जी। और जो नकली गुरु होता है वो तो ये कहता है कि तुम तो मेरा आशीर्वाद लो तो मैं सम्यक दर्शन में दे दूंगा। और ये जो सम्यक दर्शन आजकल बांटते फिर रहे हैं ना, उनसे थोड़ा दूर ही रहो, कोई भलाई है। क्योंकि सम्यक दर्शन बांटने की चीज नहीं है, अपने आत्मानुभव से प्राप्त करने की चीज है। अनुभव से होता है, स्वयं के अनुभव से होता है। तो आगम का सेवन, फिर हमारे आचार्य भगवंतों ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खाली आगम का सेवन नहीं, फिर उन्होंने कहा कि आपने जो बात आगम में पढ़ी है आप उसको तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से उसको चेक करो। भाई साहब क्यों रखा उन्होंने कि गलती से अगर तूने गलत आगम पढ़ भी लिया तो अगर तू थोड़ी सी तर्क युक्ति लगाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा तो वो बात वहीं पर खंडित हो जाएगी, झूठी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अपन ने देखा कि आगम का सेवन भी किया, तर्क युक्ति भी लगाई, सब बराबर प्रमाणित हो गया, कहीं खंडित नहीं हुआ, बिल्कुल प्रमाणिकता सिद्ध हुई। तो श्री गुरु कहते अब पर अपर गुरु का उपदेश सुनो। ये पर अपर गुरु क्या है कि भाई हो सकता है कि तुमने लॉजिक ही गलत लगा लिए हो सकता है कि तुमने आगम का गलत सेवन कर लिया हो, तो जो वीतरागी गुरु हो, जो राग द्वेष से दूर रहते हो, जिनके सांसारिक कोई प्रयोजन नहीं हो, जो बहुत ईमानदारी से तत्व ज्ञान समझाते हो, उनसे जाके मिलान कराओ कि गुरुजी हमने ये पढ़ा है और ये समझा है, हमारे समझने में कहीं भूल तो नहीं है। ठीक है, इसको कहते पर अपर गुरु से समझना। फिर जब तीन बातें गुरुजी ने भी कह दिया कि बेटा बिल्कुल ठीक है, बात एकदम सही समझी है, यही वस्तु का स्वरूप है, तो श्री गुरु कहते हैं अब जाके अनुभव करो, तब जाके इसको पूरी तरह प्रमाणित करना। कि नहीं गुरुजी आपने कह दिया, अब मान लेता हूं, अब इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। तो मैंने एक प्रवचन किया है, धर्म परंपरा से नहीं चलता, स्वानुभव से चलता है। इस पे एक प्रवचन है मेरा भी 10-15 दिन पहले का। आइंस्टीन ने जो खोज कर दी, उसके आगे के जो वैज्ञानिक हैं, आइंस्टीन की खोज उनके काम आ जाएगी। अब किसी को जो आइंस्टीन ने, न्यूटन ने जो खोज कर दी, वो खोज दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये विज्ञान है। लेकिन धर्म में प्रॉब्लम है कि जो महावीर ने अनुभव कर लिया, उनका अनुभव मेरे काम आने वाला नहीं है, यहाँ मुझे फिर महावीर वाला अनुभव स्वयं करना पड़ेगा। ये बात आप गहराई से समझिए। धर्म दिया नहीं जा सकता, धर्म का सौदा नहीं किया जा सकता। धर्म कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अपने नाम कर दो, उसके बाद खानदान की प्रॉपर्टी होती ना। अन्य मतियों में ऐसा होता है कि गुरु महाराज का सिंहासन खाली हो गया तो उनके बेटा आगे बैठ गए, आज से राजा हम। जैन धर्म में ऐसा नहीं होता। भाई भतीजावाद राजनीति में चलता होगा, अगर भाई भतीजावाद तुम धर्म में भी चलाओगे तो याद रखना तुम कभी धर्म नहीं पा पाओगे। और ये जो भाई भतीजावाद दुनिया में चल रहा है, इससे दूर रहो। भाई हमें सॉयलेट आदमी चाहिए, तुम कहां से आए, तुम क्या हो, में कोई मतलब नहीं है, तुम किसके बेटे हो में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इससे फर्क पड़ता है कि तुम स्वानुभव की चर्चा स्वानुभव से सुना सकते हो कि नहीं।